हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का 7वां अध्याय, जिसका नाम है जोड़ घटाओ। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में अब तक हमने जोड़ और घटाव की संक्रियाओं को समझा, उन पर आधारित हमारे अभ्यास कार्यों को हल किया। साथ ही साथ हम शून्य की समझ भी बना चुके थे। हमने इकाई और दहाई की सहायता से 2 अंकों में एक अंक का जोड़ हो या फिर 2 अंकों की संख्या में एक अंक का घटाव हो, इन्हें बड़े आसान और मज़ेदार तरीके से सीखा था। बच्चों, आज की कक्षा में हम एक अभ्यास कार्य करेंगे जिसमें हम संख्याओं से जुड़े हुए जोड़ और घटाव संबंधी जो हमारा ज्ञान है उसको और थोड़ा बढ़ाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। इस अभ्यास कार्य के अंतर्गत जो गतिविधि हमें करनी है बच्चों, उसमें हमें यह बताना होगा कि संख्या को पहचान करके ये पता कीजिए कि ये कम या ज़्यादा है। आया समझ में? नहीं आया तो देखिए पहला उदाहरण। बच्चों, जैसे यहाँ पर संख्या हमें दी गई है 17, ठीक है। ये संख्या कितनी है? 17 है। अब हमें ये बताना है संख्या से कम या ज़्यादा, यानी जो 17 है वो संख्या 10 से कम है या ज़्यादा है। आप बताइए, क्या 17 10 से कम होता है या ज़्यादा होता है? ज़्यादा होता है ना। कितना ज़्यादा होता है? एक ज़्यादा नहीं, एक तो 11 हुआ। 10 से 2 ज़्यादा है 12 है, 10 से 3 ज़्यादा 13 है, 10 से 4 ज़्यादा होगा तो संख्या बनेगी 14 है, 10 से 5 ज़्यादा होने पर 15 और 10 से 6 ज़्यादा होने पर 16। इसी प्रकार 10 से अगर 7 ज़्यादा होंगे तो संख्या बनेगी 17। और इसका जो संख्या नाम है जिसकी चर्चा हमने अध्याय 6 में भी की थी, यानी इसे हिंदी में या शब्दों में कैसे लिखा जाएगा, वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये रहा 17 है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने पहचाना कि जो संख्या 17 है वो 10 से ज़्यादा है या 10 से कम है। अगर ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, और अगर कम है तो कितने अंक या संख्या कम होगी। इसी प्रकार हम इस गतिविधि के अंतर्गत अनेक सारी संख्याओं का मूल्यांकन करेंगे, उन्हें देखेंगे वो किस संख्या से ज़्यादा है या फिर किस संख्या से कम है। तो चलो देखते हैं अगली संख्या। अगली जो हमारी संख्या है बच्चों, उसे देखिए और पहचानिए। ये कितने हैं बताइए? ये तो है 12 है। कितने हैं? 12। तो अब आप ये बताइए कि जो संख्या 12 है वो कम या ज़्यादा है किससे? 20 से। तो बच्चों, यहाँ हम देख पा रहे हैं 12 को, ठीक है, और हमें ये बताना है ये 20 से ज़्यादा है या कम है। ये तो 20 से कम हुई। कितनी कम हुई? 20 में से मैं कितने घटाऊं कि मुझे 12 मिले? अगर मैं यहाँ देखिए कई सारी गतिविधियों को हल करने के कई सारे तरीके हैं हमारे पास में। जैसे 20 में से अगर मैंने एक घटाया या एक स्टेप, एक कदम मैं पीछे की ओर चलता हूँ बरामदे में, तो मुझे कितनी संख्या मिलती है? 19। 19 से मैं एक कदम फिर पीछे आया तो मुझे मिली 18। फिर एक कदम पीछे आने पर 17, फिर एक और कदम आने पर 16, उसके बाद में एक कदम और पीछे 15, फिर एक कदम और पीछे 14, फिर एक और कदम 13 और एक और कदम पीछे चलने पर मुझे संख्या मिल जाती है 12। तो मैं क्या कह सकता हूँ? 20 से अगर मैं 8 कदम पीछे चलूँगा, 20 में से मैं कितने घटाऊँगा? 8। तो मेरे पास जो संख्या आएगी बच्चों वो कितनी आएगी? 12। और यहाँ हमने उसका नाम यानी संख्या नाम लिखा है 12 है। तो इस प्रकार से हमने पता किया कैसे हम संख्या को कम और ज़्यादा का पता कर पाएंगे। तो चलो कुछ और प्रश्नों को, इस पर आधारित गतिविधि पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। बच्चों, यहाँ पर संख्या दी गई है 8, ठीक है। अब हमें ये बताना है जो संख्या 8 है वो 10 से कम है या फिर ज़्यादा है, और वो भी कितनी कम या कितनी ज़्यादा है। बच्चों, यहाँ पर है 10। अब 10 से बाद में यानी 10 से आगे 11 आते हैं, और 10 से पहले सोचो और बताओ 9। 9 से पहले 8। तो हम समझ पा रहे हैं ना, ये 10 से कम है, और वो भी कितना कम? 2 कम। तो हमने यहाँ लिखा 10 से 2 कम, ठीक है। और यहाँ पर हम संख्या नाम लिखेंगे 8, ठीक। यहाँ पर इस प्रकार से हमने लिखा 8। ये संख्या 8 है जो 10 से 2 कम है। चलो देखते हैं अगली संख्या। बच्चों, अगली संख्या को देखो और पहचानो कि ये संख्या कितनी है। अरे ये तो 26 है। कितनी है? 26। अब बच्चों 26 में अगर हम पता करें कि ये 20 से कम है या ज़्यादा है तो
किस प्रकार से हम पता कर सकते हैं? इसका एक मज़ेदार तरीका भी है बच्चों। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास संख्या है 26, ठीक है। अब हम इकाई और दहाई का ज्ञान तो प्राप्त कर चुके हैं, तो उसी आधार पर पता करते हैं ये 20 से कितनी ज़्यादा या कितनी कम है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इकाई का अंक है 6, ठीक है, और दहाई का अंक है 2, 2 मतलब 2 दहाई मतलब 20। 20 और 6 कितने हुए? 26 हुए ना। 20 और 6 26। तो हम कह सकते हैं 20 से 6 और, तो 20 से 6 ज़्यादा, ठीक है। और दूसरे प्रकार से भी हम पता कर सकते हैं, 20 के बाद में हम काउंटिंग चालू करेंगे कि 26 आ जाए, तो 20 के बाद में 21, 22, 23, 24, 25, 26 कितनी फिंगर खुली? ये तो टोटल 6 फिंगर्स खुली। तो हम कह सकते हैं 20 से 6 ज़्यादा होते हैं 26। और संख्या नाम भी हमें यहाँ लिखना है, तो लिखते हैं 26, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हमने संख्या को पहचाना और उसका संख्या नाम भी लिखा है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगली संख्या पर। बच्चों यहाँ पर संख्या को देखो और पहचानने की कोशिश कीजिए, ये संख्या कितनी है? अरे ये तो है 37। कितनी है? 37। बच्चों 37 के हम टुकड़े करते हैं, यानी इकाई को अलग करते हैं, दहाई को अलग करते हैं। देखिए यहाँ पर इकाई का अंक है 7, दहाई का अंक है 3, 3 दहाई मतलब 30, 1 दहाई 10, 2 दहाई 20, 3 दहाई 30। 30 और 7, 30 और 7 कितने हुए? 37। तो हम कह सकते हैं 30 से 7 ज़्यादा। तो इस प्रकार से हमने पता किया कि 30 से 7 ज़्यादा होने पर जो संख्या बनती है उसे कहा जाता है 37। और 37 का जो संख्या नाम है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, 37, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पर संख्या को पहचाना, कम या ज़्यादा को पहचाना और संख्या के नाम को भी पहचाना है। तो चलो देखते हैं अगली संख्या। बच्चों यहाँ पर जो संख्या हम देख पा रहे हैं वो है 39, ठीक है बच्चों। अब हमें ये बताना है कि ये 40 से कितनी ज़्यादा या कम है। क्या हम इसे इकाई दहाई की सहायता से पहचान सकते हैं? बिल्कुल पहचान सकते हैं। देखो बच्चों, ये रहे हमारे 39, ठीक है। 39 में 9 इकाई हैं, 3 दहाई हैं, यानी 30 और 9। पर हमें तो बताना है 40 से, तो 30 के बाद में 9 और, परंतु 40 नहीं हो पाए, यानी ये 40 से तो कम होगी। कितनी कम होगी? देखो हम क्या कर सकते हैं, 39 को अगर हम 40 बनाएं तो कितने कदम और चलना होगा? 1 कदम। तो हम कह सकते हैं 40 से ये 1 कम है, ठीक है, क्योंकि पहले 39 आते हैं और उसके बाद में 40 आते हैं। तो हमने यहाँ लिखा 39, 39, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हम संख्या को पहचानते हैं। चलो अब अगली संख्या को पहचाना जाए। यहाँ पर संख्या को हम देख पा रहे हैं वो है 48, और हमें ये बताना है कि 50 से इस संख्या का क्या रिलेशन है। या ये 50 से ज़्यादा है या फिर ये 50 से कम है? तो आप बताइए, 48 50 से ज़्यादा होती हैं या कम होती हैं? ये तो 50 से कम होती हैं, क्योंकि ये 50 से पहले आती हैं। 50 से पहले 49 और उससे पहले 48, यानी 50 से 2 कम। दिखा ना हमने यहाँ पे पता करके। इस गतिविधि को करने के लिए बच्चों आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में 1 से लेकर के 100 तक की काउंटिंग लिख सकते हैं और उन्हें देख करके भी पता कर सकते हैं। वैसे आप सबको 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग अच्छे से याद तो हो गई होगी ना। हमने 6ठे अध्याय में कितनी अच्छी तरह से उसे सीखा था। बच्चों यहाँ पर हमने पता किया 50 से 2 कम होंगे 48, और हम यहाँ पर संख्या नाम लिखेंगे 48, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हमने संख्या का पता किया, संख्या नाम लिखा और संख्या कितनी कम या ज़्यादा है इसके बारे में पता कर लिया। तो चलो अब चलते हैं अगली संख्या पर, और हमारी अगली संख्या है, देखो और पहचानो, ये है 56। और 56 के बारे में हमसे क्या पूछा है कि ये 50 से ज़्यादा है या कम है। 50 के बाद में 51, 52, 53, 54, 55, 56। तो हम कह सकते हैं 50 के बाद में या 50 से 6 ज़्यादा, और वो कौन सी संख्या बनेगी? वो बनेगी 56। तो हम यहाँ लिखेंगे 56,
ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमें संख्याओं को देखते जाना है और इन्हें कम या ज़्यादा है वो पता करना है और संख्या का नाम भी लिखते जाना है। चलो देखते हैं अगली संख्या। बच्चों यहाँ पर अगली संख्या को हम देख पा रहे हैं, वो कितनी है, वो है 69, है ना। और इसके बाद में कितने आते हैं, इसके बाद में आते हैं 70। तो यहाँ हमसे पूछा है कि 70 से ये ज़्यादा है या कम है, कम है ना, और वो भी कितना, एक कम। तो 70 से एक कम, और ये कितने होंगे, 69। और 69 का संख्या नाम 69, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो हमने यहाँ पर पता कर लिया। हम कैसे पता कर पा रहे हैं, हमने काउंटिंग को सीखा ना अच्छे से, तभी तो हम इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो चलो देखते हैं अगली संख्या। बच्चों अगली संख्या को हमने देखा और पहचाना कि ये तो 73 है, 73 संख्या है ना। अब 73 का हम क्या कर सकते हैं, कैसे पता करें कि ये 70 से ज़्यादा है या 70 से कम है। हम काउंटिंग बोल लेंगे ना, 70 के बाद में 71, 72, 73, तो हम कह सकते हैं 70 से 3 ज़्यादा। बड़ा आसान तरीके से बता पा रहे हैं हम, तो हमने कितने अच्छे तरीके से सीखा ना इसको। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 73, ठीक है बच्चों। अब चलो देखते हैं हमारी अगली संख्या, और ये रही हमारी अगली संख्या जिसमें इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक 9 है। तो ये कितनी है, 9 दहाई 90, 90 के बाद में 2 और 90 और 2 92। तो 92 जो संख्या है बच्चों, वो आप बताइए 100 से ज़्यादा है या कम है। ये तो 100 से कम ही होगी ना, क्योंकि 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, तब आता है हमारा 100। तो 92 से कितनी स्टेप, कितने कदम आगे चलने के बाद में 100 आ रहा है, 8 कदम। तो हम कह सकते हैं 100 से यह संख्या 8 कम है, यानी 100 में 8 कम है, तभी तो कहा जाता है ये है 92। और इसको लिखा कैसे जाएगा संख्या नाम को, कुछ इस प्रकार से 92, ठीक है बच्चों। हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारी अगली संख्या पर, और ये रही हमारी अगली संख्या जिसे हम देख पा रहे हैं और पता कर पा रहे हैं। यहाँ इकाई का अंक 5 तथा दहाई का अंक कितना है, 8। 8 दहाई का मतलब 80 और 5 कितने हुए, 85। अब 85 जो संख्या है बच्चों, वो आप बताइए 80 से ज़्यादा होगी या कम होगी। 80 के बाद आती है ना, तो ज़्यादा है, और वो भी कितने देखो, 81, 82, 83, 84, 85, 5। तो 80 से 5 ज़्यादा, 80 से 5 ज़्यादा हमने यहाँ पर लिख दिया। अब चलो इसका जो संख्या नाम है उसका भी पता किया जाए, और ये है 85। तो 85, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हम संख्या भी पता करते जा रहे हैं, कम और ज़्यादा का भी पता करते जा रहे हैं, और संख्या के नाम का भी पता कर रहे हैं। तो चलो अब देखते हैं अगली संख्या, और हमारी जो अगली संख्या है बच्चों वो है 77। कितने, 77। 7 और 7, 7 इकाई 7 दहाई, 7 दहाई 70, 1 दहाई 10 होता है ना, 2 दहाई 20, 3 दहाई 30, 4 दहाई 40, 5 दहाई 50, 6 दहाई 60, 7 दहाई 70। 70 के बाद में 7 और 77 होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 70 से 7 ज़्यादा, और वो कितने बन जाएंगे, वो बन जाएंगे 77। तो हमने यहाँ लिखा 77, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से अनेक सारी संख्याओं को हमने देखा और ये पता किया कि वो अपने नज़दीक वाली संख्या से, पूर्ण दहाई से, यानी दहाई की संख्या से ज़्यादा हैं या फिर कम हैं, कितने ज़्यादा कितने कम। साथ ही साथ हमने संख्या के नाम के बारे में भी हमारा जो सीखा हुआ ज्ञान था उसका रिवीजन किया। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।